हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। कैसलेट सेशन नंबर 2। पिछले सेशन में हमने कैसलेट के बेसिक्स किए थे। इस सेशन में हम कैसलेट्स को और बेहतर फॉर्म में करेंगे, थोड़े अच्छे कंटेंट के साथ, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो पहले डिस्कस नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेशन को कैसलेट्स के। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अपडेट होता जाएगा। तो इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन, टोटल 100 चिल्ड्रन हैं, जिनमें से 32% वॉलीबॉल खेलते हैं, 64% बास्केटबॉल खेलते हैं एंड 40% क्रिकेट खेलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 गेम्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। उसके बाद 14% प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। देन 15% बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, 13% वॉलीबॉल एंड क्रिकेट एंड 6% ऑल द 3 गेम्स। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए ना, सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो वेन डायग्राम में हम 3 सर्कल्स बनाएंगे, एक वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, क्रिकेट का। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ठीक, सबसे पहले हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बना लिया। अब क्योंकि टोटल 100 है तो उसका परसेंटेज निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो 32% प्ले वॉलीबॉल, तो 100 का 32, तो ये पूरा 32 है। उसने ओनली वॉलीबॉल नहीं बोला है, उसने वॉलीबॉल बोला है, तो ये पूरा 32 है। देन 64% बास्केटबॉल, तो ये पूरा 64 है, ये पूरा 64 है। देन 40% क्रिकेट, 40% क्रिकेट, तो ये पूरा क्रिकेट है। राइट, ये तो मैंने आपको सेशन नंबर 1 में भी समझाया। अब चेंज क्या है, ऐसा क्या है इस कैसलेट पे जो हमारे अभी तक सेशंस में नहीं हुआ। हर एक क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा चेंज भी बढ़ता जाएगा। चेंज ये है कि उसने बोला 14% ऐसे हैं जो वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल खेलते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि 14% ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो आप गलत हो। ये पूरा 14% है बच्चों, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली, या उसने ये नहीं लिखा वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ बट नॉट क्रिकेट। आप ध्यान दो पुराने क्वेश्चंस को, पहले सेशन के, वहाँ पे लिखा होता था इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बट नॉट उर्दू। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, क्योंकि जो तीनों खेलते हैं वो भी तो वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल खेलते हैं ना। तो ये पूरा 14% 14 हुआ, 100 का 14% 14 हुआ, तो ये पूरा 14 है। बात को समझ रहे हो। उसी तरह से उसने कहा 15% ऐसे हैं जो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं। तो ये 15 नहीं है, ये पूरा 15 है। बात को समझ रहे हो, क्योंकि जो तीनों खेलते हैं वो भी तो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह से उसने बोला 13% ऐसे हैं जो वॉलीबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं। तो ये पूरा 13 है, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। बट पूरा उसने ये नहीं कहा वॉलीबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, राइट, सॉरी, बट नॉट बास्केटबॉल। राइट, 3 ही गेम्स है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। वॉलीबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल बोलता तो सिर्फ ये वाला होता, पर उसने बोला वॉलीबॉल तो एंड बास्केटबॉल, तो ये पूरा होगा। ये पॉइंट को नोट कर लेना। इस पूरे में ना सारा वर्डिंग का खेल है, और वर्डिंग अच्छी से समझ गए ना तो सब समझ गए, और मेरी बात मानते रहना। अब क्योंकि एक चीज़ दी हुई थी जिसने मुझे आंसर निकलवा दिया, 6% प्ले ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स वाले कितने हैं? 6%। तो ऑल द 3 गेम्स वाला 6 हुआ। अब बाकी भी सॉल्व हो जाएंगे। 14% वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल वाले थे, मतलब ये पूरा 14 था। तो अगर ये 6 है तो 14 में से 6 माइनस कर दो तो ये 8 आ जाएगा। फिर 15% बास्केटबॉल एंड क्रिकेट,
बास्केटबॉल एंड क्रिकेट वाले 15% है, तो ये पूरा 15% है, ये पूरा 15% है, तो ये 6 है, तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से 13% वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट 13%, तो ये पूरा 13 था, ये 6 है, तो 13 में से 6 माइनस करो तो ये 7 आ जाएगा। बात को समझे, अगर वो सिंपली बोलता ना 13% वॉलीबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, तो यही 13 होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। 13% में ये पूरा आएगा, क्योंकि ये मुझे पता है तो ये भी पता लग जाएगा। गॉट इट। अब वैसे ही करना जैसे पुराने सेशंस में करते थे। ये पूरा 64 है, 64 में से 9, 6, 15 और 8 23, 23 निकाल दो, 23 निकाल दो। 64 में से 23 गया तो कितना आएगा 41। फिर ये पूरा 32 है, 32 में से 8 से 14 और 7 21, 21 निकाल दो तो 11। फिर ये पूरा 40 है, 40 में से 9, 6, 15 और 7 22, तो ये कितना आ गया 18। उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपके पीओ प्री में आ जाए, बच्चा इसको छोड़ दे, बेवकूफ़ी होगी। जो चीज़ बोनस मिली है ना पेपर में, वो इसलिए मिली है कि आप उसको क्विकली सेकंड्स में कर दो और बाकियों से एक डिफरेंस क्रिएट करो कि हाँ हम ये करेंगे। जितना इसको अच्छे से करोगे पेपर में भी उतना अच्छी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करोगे। गॉट इट, क्लियर है। बस एक पॉइंट था नया यहाँ पे जिसको समझना था। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन रखा है जो आपका दिमाग खोल देगा, जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा, और उसी के बेस पे एक कैसलेट और होगा आज के सेशन में, डिस्कस करेंगे। पर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम। ओनली वन गेम में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। 18, 11, 29, 29 और 41, 70, 70 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एट लीस्ट 2 गेम्स। कम से कम 2 गेम्स, कम से कम 2 गेम्स में। अगर वो एग्जैक्टली 2 गेम्स बोलता तो ये आता, पर क्योंकि उसने एट लीस्ट 2 गेम्स बोला है, कम से कम 2 गेम्स में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो भी कम से कम 2 गेम्स खेलते हैं। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23 और 7, 30, 30 आपका आंसर होगा। गॉट इट, 30 आपका आंसर होगा, राइट। 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22 और 8 कितना होता है? 30। इन दैट केस आपका 30 आंसर होगा। लेकिन आज एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिसको नोट कर लेना, 100% सही है वो मेरी बात। 90% बच्चों को पहली बार थोड़ा अलग फील होता है, पर प्लीज़ लिसन केयरफुली। थर्ड क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है, और थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो आज का आखिरी कैसलेट लिंक अप करवाएगा। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, नहीं है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। लिख लेना जो बताऊं। अगर यहां पे होता वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट, तो आंसर 8 होता। लेकिन उसने कहा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। मान लो एक क्लास है, उसमें 3 तरह की गेम्स खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाओ जो वॉलीबॉल खेलना या बास्केटबॉल खेलना जानते हैं बट क्रिकेट नहीं, या जिन्होंने वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं क्रिकेट कभी नहीं खेलते। क्रिकेट वाला नहीं आना चाहिए, बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं आना चाहिए। तो वॉलीबॉल वाला भी आएगा, बास्केटबॉल वाला भी आएगा, दोनों वाला भी आएगा, हमेशा आएगा, राइट। जिस बच्चे को दोनों आते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलता वो भी खड़ा होगा। बस क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, तो जो दोनों वाला होता है ना वो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में कंसीडर होता है, क्योंकि इसने ओनली वॉलीबॉल और ओनली बास्केटबॉल नहीं लिखा हुआ, ईदर ओनली बास्केटबॉल और ये नहीं लिखा हुआ। समझ रहे बात को? उसने लिखा है वॉलीबॉल और बास्केट। जैसे मैं क्लास में गया, मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो ना जिनको इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है, बस इतनी बात बोली, ज़्यादा नहीं। दोज हू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, तो ओनली इंग्लिश वाले भी खड़े हो जाएंगे, ओनली हिंदी वाले भी हो जाएंगे, दोनों वाले भी खड़े होंगे, क्योंकि उनको दोनों आती है, इंग्लिश या हिंदी तो आती है ना। तो ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट, बट नॉट क्रिकेट, इसके बेस पे आपका पूरा बेस टिका हुआ है, मतलब आपका पूरा आगे का पार्ट टिका हुआ है। इसके बेस पे प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बोला है बट नॉट क्रिकेट, तो क्रिकेट कहीं पे भी हो कंसीडर नहीं होगा। क्रिकेट यहाँ है, ये लोग कहीं ना कहीं तो क्रिकेट खेलते हैं,
तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 11 8 19 19 और 11 41 60 आंसर होगा इन तीनों को ऐड करके। बिकॉज दिस डाटा इज वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। या तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, जो दोनों खेलते हैं वो भी तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते। बात यही थी। हाँ, उसने ये नहीं कहा ईदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली बास्केटबॉल, तब ये कंसीडर ना होता अगर वो ओनली यूज करता। उसने ओनली नहीं यूज किया। बात को समझे, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था तीसरा, राइट। अब इसको थोड़ा अपडेट करते हैं, थोड़े और बेटर फॉर्म में चलते हैं, थोड़े और लेवल में चलते हैं। एक कैसलेट आप सभी के लिए और, राइट। तो इसमें वैल्यूज ही दी हुई है, तो उनको यूज करो, सोचो समझो, आंसर दो, ट्राई करिए, ट्राई करिए। 100 स्टूडेंट्स हैं, 42। इसमें ना एक चीज मेंशन कर लेना, ईच स्टूडेंट टेक एटलीस्ट साइंस, ग्रेजुएट और कॉमर्स। कम से कम एक तो लेना ही पड़ता है, राइट। ये मेंशन कर लेना, वो मिसिंग थी यहाँ पे। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं, 42 साइंस ग्रेजुएट है, 34 इंजीनियरिंग और 58 कॉमर्स। 8 बोथ वाले हैं, बट नोट नहीं लिखा हुआ, ध्यान से थोड़ा। कुछ डिमांड होगी आपकी इस पूरे में, लेकिन वो डिमांड के लिए क्या करना है आपको बताऊंगा। फिलहाल दिमाग लगाइए। सोचिए, वेन डायग्राम बनाइए। सबसे पहले साइंस, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 3 वेन डायग्राम बनाइए, साइंस की, इंजीनियरिंग की एंड कॉमर्स की। 3 वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स। ठीक, सबसे पहले 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। अब 42 टोटल 100 दिया हुआ है, 42 साइंस ग्रेजुएट है तो ये 42 होगा। 34 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो ये 34 होगा। 58 कॉमर्स ग्रेजुएट है तो ये पूरा 58 होगा। उसने कहीं ओनली तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। 8 साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो ये नहीं है, उसने ये नहीं लिखा बट नोट कॉमर्स। अगर ये लिखा होता तो यही 8 होता, लेकिन ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, समझे। उसके बाद 13 है इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, तो कॉमर्स इंजीनियरिंग ये पूरा 13 है, क्योंकि जो तीनों लेते हैं वो भी तो इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स लेके बैठे हैं। और देन 18 है साइंस एंड कॉमर्स, तो ये 18 है। तो आपका मन कर रहा होगा सर पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्यों नहीं दिया हुआ, ये क्यों नहीं दिया हुआ, पिछले में दिया हुआ था तो खेल खत्म। तो याद करो, एक T20 टेस्ट वाला क्वेश्चन भी करवाया था, मैंने आपको बोला 36 रास्ते बनते हैं इन क्वेश्चंस को करने के बड़े, पर आप जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, जो चीज़ लगे ना कि ये गिवन होती है तो बात बन जाती है, उसको x मान लीजिएगा। तो आपने मान लिया x। अब आप x माने तो 8 साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, ये पूरा 8 था। अगर ये 2 होता तो ये 6 होता, 8 में से माइनस करते, 3 होता तो ये 5 होता, 8 में से माइनस करते, तो ये x है, तो ये कितना होगा 8 - x। जिसका भी क्वांट थोड़ा बहुत है वो ये तो समझ जाएगा कि पूरा 8 है, इसको x माना है तो 8 - x होगा। उसी तरह से ये पूरा 34 है, ये पूरा 34 है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा 13 है, ये पूरा 13 है। साइंस एंड कॉमर्स वाले 13, तो ये x है तो ये 13 - x होगा, राइट। अब सुनिए, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है
18, कॉमर्स एंड साइंस 18, तो अगर ये x है तो ये 18 माइनस एक्स होगा। ठीक, आप ये बना लेते। अब करना क्या है, अब आप कोई भी साइड पकड़ लो, साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग, कोई भी पकड़ लो। मान लो मैंने ये वाली पकड़ ली, इंजीनियरिंग वाली। सुनना ध्यान से, ये पूरा 34 है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ट्रस्ट में। 5 नंबर है यार, उसके बाद अभी तक कुछ किया नहीं है। इसको x माना तो 8 माइनस एक्स, अभी कोई कैलकुलेशन किया, पहली कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ये पूरा 34 है, 34 में से इन तीनों को माइनस कर दो। 34 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन तीनों को माइनस कर दो। तो जब आप 34 में से इन तीनों को माइनस करोगे, ठीक है, इन तीनों को 8 माइनस एक्स प्लस 6 प्लस 13 माइनस एक्स, ठीक। तो आपके पास 13 प्लस एक्स आ जाएगा सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 13 प्लस एक्स, ठीक। ये आ जाएगा 13 प्लस एक्स। देखते जाइए, मेहनत थोड़ी करवा रहा हूँ बट रिक्वायर्ड है। अब आपको एक चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा कितना है 42 में से सुनना ध्यान से, इन तीनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा 42 है, इन तीनों को माइनस करना है। 18 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, एक्स कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 में से 18 गया, 24 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये 24 प्लस एक्स आ गया। आपको लग रहा है कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। उसी तरह से 58 में से इनको माइनस करोगे तो 18 और 13 कितना होता है 31, तो 27 प्लस एक्स आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक्स कैसे निकलेगा? अरे एक चीज़ तो यूज़ की नहीं, वो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। मैंने कहा था इसमें मेंशन कर लेना है ईच स्टूडेंट इन एट लीस्ट वन, राइट। वो लिखा होगा, बाई मिस्टेक यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, राइट। मैंने सोचा था बता दूंगा, राइट, तो मैंने बता दी थी आपको, राइट। तो पॉइंट इज, आपको कोई ये भी बोल सकता है सर इसमें तो शॉर्टकट है, ये 58 है तो इसको 42 के बराबर रख, तो वो तो अब है ना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 100 एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डाल दोगे सारा कुछ आ जाएगा। 5 नंबर आपके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कंफर्टेबल है। जब आप पेपर में बैठे होते हो आपको कंफर्ट जोन चाहिए। मेरे साथ कैलकुलेशंस देखिए, इसको एक्स माना ये अपने अपन है। पहली कैलकुलेशन थी 34 में से इनको माइनस करना, कुछ नहीं था, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाना था, एक माइनस माइनस होकर प्लस एक्स बनना था। 34 में से 13 8 21 कम किया है, 42 में से 8 और 18 26 कम किया है, राइट। उस तरह से 58 में से 18 और 13 31 माइनस के, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस, फटाफट फ्लो बनाने की बात है। अब करना क्या है, इन सभी को इक्वल टू रख देना है, 100 एक्स आ जाएगा। ये आप थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो ये भी कर सकते थे कि ये पूरा कितना है, ये पूरा 58 है, कोई भी एक सर्कल पकड़ लो, 58 है ना ये पूरा, तो 1 2 3 इक्वल टू 100 में से 58 माइनस कर दो, इन तीनों का सम 42 होगा। ये कर सकते हो, वो आप कोई भी कर सकते हो, या 1 2 3 4 5 6 और 7 को इक्वल टू किसके रख दो, 100 के। आपके पास x आ जाएगा, x पुट करोगे 5 नंबर आपके, राइट। पेपर में 5 नंबर मिल रहे हैं 2-2.5 मिनट में। कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, 34 में से इन तीनों को माइनस किया, 42 में से इन तीनों को माइनस किया। x से डरिए मत, x आपको कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। आपको ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे और भी क्वेश्चंस करवाने हैं, सिर्फ इतना ही नहीं करवाना। पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? इक्वल टू 100 रखोगे आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। क्लियर है टोटल स्टूडेंट्स? अगेन अ चेंज क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप पढ़ोगे समझोगे बहुत आसान है। और इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस भी हैं, बड़े अच्छे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप उम्मीद करता हूँ अपने हाथ से निकाल के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ट्राई कीजिए। यहाँ पे 28 कीबोर्ड वाले, पियानो वाले, फ्लूट वाले, 6 कीबोर्ड एंड पियानो, फ्लूट, देन
ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट वाले भी दिए हुए हैं, 20 ओनली पियानो वाले भी दिए हुए हैं। ये मुझे लग रहा है पिछले से भी ज़्यादा आसान है। इसमें एक बात प्रॉपरली लिखी हुई है, ये मैंने पिछले में बताई थी, एवरी स्टूडेंट लर्न्स एटलीस्ट 1 इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ 3। मतलब हर कोई स्टूडेंट कवर हो रहा है कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट में, तो करिए ट्राई, हो जाएगा। आ जाइए साथ साथ बनाते हैं। कीबोर्ड, पियानो, फ्लूट, बहुत आसान है, ये पिछले से ज़्यादा आसान है, पता है आपको। मैं बताऊंगा कैसे। आई थिंक थोड़ा स्पेस लिखने के लिए भी रखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड, पियानो, फ्लूट, ठीक। कीबोर्ड वाले कितने हैं? 28 पूरा, ओनली कीबोर्ड नहीं लिखा हुआ। पियानो वाले कितने हैं? 30। फ्लूट वाले कितने हैं? 32। दैट्स ऑल। ये पूरा 28 है, ये पूरा 30 है और ये पूरा 32 है। दैट्स ऑल। अब 6 स्टूडेंट्स लर्न कीबोर्ड एंड पियानो, तो ये पूरा 6 है। उसने ये नहीं कहा बट नॉट फ्लूट, अगर वो ये कहता तो ये 6 होता, लेकिन ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है। 8 स्टूडेंट लर्न पियानो एंड फ्लूट, ये पियानो एंड फ्लूट है। 10 स्टूडेंट्स लर्न फ्लूट एंड कीबोर्ड, ये फ्लूट एंड कीबोर्ड है, ठीक। ये फ्लूट एंड कीबोर्ड है, राइट। अब सुनिए ध्यान से। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट, ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट में ये तीनों आएंगे 54। 20 स्टूडेंट लर्न ओनली पियानो, उसने कुछ दिया यार, 20 स्टूडेंट्स लर्न ओनली पियानो, तो ये ओनली पियानो वाला हुआ। दैट्स ऑल, बस। अब मेरे को ये नहीं पता था, मैंने इसको x मान लिया, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ठीक। अब देखिए सरा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान क्यों है, देखिए। अब ऐसा है कि क्वेश्चन में मेंशन था 6 जो है वो कीबोर्ड एंड पियानो वाले हैं, ये पूरा 6 है। अगर ये x है तो ये 6 माइनस x हुआ, ठीक। और 8 पियानो एंड फ्लूट वाले हैं, तो ये पूरा 8 है, पियानो एंड फ्लूट ये पूरा 8 है। उसने ये नहीं कहा बट नॉट कीबोर्ड, पियानो एंड फ्लूट, तो ये पूरा 8 है, क्योंकि जो तीनों बजाते हैं वो पियानो एंड फ्लूट भी बजाते हैं। तो ये x है तो 8 माइनस x होगा, राइट। उसी तरह से और क्या दिया हुआ था, 10 फ्लूट एंड कीबोर्ड है। चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये 10 है, 10, तो ये 10 माइनस x होगा। अब ये ज़्यादा इजी कैसे होगा, इसमें ये वाला डाटा दिया हुआ था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को 30 है ना, ये पूरा कौन 1 2 3 4 इक्वल टू 30 x आ जाएगा, क्योंकि इस बार ये दिया हुआ था। ये x के फॉर्मेट में होता तो कट के वही बनता, बट ये x आ जाएगा। कैसे, देखिए 6 माइनस x प्लस x प्लस 8 माइनस x प्लस 20, ये पूरा मतलब चारों इक्वल टू 30। अच्छा मैं ये भी कह सकता था ये 20 है तो इन तीनों का सम 10 है, राइट, पर प्रॉपर किया, राइट। 1 2 3 4 ये पूरा सर्कल 30 है ना ये पूरा, राइट। तो एक x से एक x कट गया, 6 8 14, 14 और 20 34, तो
x आ गया 4, x जैसे ही 4 आया यहाँ पे डालो, x के 4 आते ही ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 था, तो यहाँ से x हो जाएगा। जो चीज़ पहले क्वेश्चन में दी हुई थी वो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में बनानी पड़ी, इसको x मान के। x 4 आ जाएगा, तो ये पूरा 6 था तो ये 2 होगा, ये पूरा 8 था तो ये 4 होगा, ये पूरा 10 था ये 4 था तो ये 6 होगा। अब ये पूरा 28 है, सॉरी ये पूरा 28 है, 2 4 6 और 12 तो ये 16 बचा, ये पूरा 32 है, 6 4 10 और 14, 32 में से इन तीनों को माइनस कर दो तो ये 18 बचा। उसने ना क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है, मैंने उसको पता क्या बोला, जिसने बनाया होगा उसने सोचा होगा शायद इस डाटा की ज़रूरत पड़े, मैंने उसको बोला देख भाई अपने पास रख, वो पूछ ले हमसे, हम बता देते हैं ओनली वन इंस्ट्रूमेंट वाले कितने हैं, 18 16 34 और 20 54, वो डाटा की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स ऑल। ये वाला पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान था, पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपका, मज़ा आ जाएगा। परसेंटेज यूज़ हुआ इसमें, नहीं ये तो आसान वाला आ गया। हाँ, अरे यार ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं है। ट्राई कीजिए, करवाता हूँ, ट्राई कीजिए। "75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी"। क्रिकेट एंड नहीं है, और है, ये बात बहुत अहमियत रखेगी। 65% कैन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। ट्राई कीजिए, डिस्कस करते हैं। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वालिटी लेवल कैसलेट, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। करें, यहां बनाते हैं, आ जाइए। 3 गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक, 3 गेम्स हैं। 75% प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। इस पॉइंट को मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट में ये 3 चीज़ें आएंगी, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी में ये 3 चीज़ें आएंगी। क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी होता ना तो सिर्फ यही होता, सिर्फ यही वाला, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी, जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बता रहा था पहले वाले में। देखते चलिए, 65% हॉकी और फुट, इसको संभाल के। 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 20% फुटबॉल हॉकी, ये पूरा 20, ये पूरा 20। वर्डिंग का खेल है बच्चों, सिर्फ वर्डिंग का, ये पूरा 20 है। 15% बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब पहला पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे, वो ये है, 5%
प्ले ऑल द 3 गेम्स उसने दिया हुआ है। तो ये तो भाई हुआ 5 जो मुझे दिया हुआ है, जिसको पिछले क्वेश्चन में x और उससे पिछले क्वेश्चन में x मानना पड़ा। और 50 पर्सन्स कैन प्ले हॉकी, ओनली हॉकी नहीं, हॉकी, ये पूरा 50 है। अब ये वाला डाटा ध्यान से पढ़िए। persons can play both फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। ये नहीं लिखा हुआ, अगर ये लिखा होता ना बट नॉट क्रिकेट, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, तो मैं इसको 20 लिखता, लेकिन उसने कहा फुटबॉल एंड हॉकी, बात यहीं ख़त्म कर दी। तो फुटबॉल एंड हॉकी ये पूरा 20 है, तो ये 5 है ना, तो ये 15 होगा। उसके बाद 15 persons कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट फुटबॉल ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है। अगर वो कहते हैं ना क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, तो ये 15 होता, बट उसने कहा क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, तो जो तीनों खेलते हैं वो भी तो दोनों खेलते हैं, राइट। ये पूरा 15 है, तो ये 5 है, तो ये 10 होगा। फिर उसने कहा 15 बंदे जो हैं वो बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, अगेन ये पूरा 15 है, हॉकी एंड क्रिकेट ये पूरा 15 है, ये 5 है, तो ये 10 होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 है, 50 में से 10, 5, 15 और 15 30, तो ये बचा कितना 20। ये क्वेश्चन हर किसी के बस की बात नहीं है, बताता हूँ क्यों। वर्डिंग पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपने दोनों सेशन में हर तरह की वर्डिंग लेने की कोशिश करी है ताकि आपको क्लैरिटी बने, राइट। यहाँ तक क्लियर है। ये 20 कैसे है, पूरे 50 में से इन तीनों को माइनस कर दिया। अब बची 2 चीज़ें जो मुझे आंसर तक पहुँचाएंगी, ये 2 75 और 65। इसको पढ़ो ध्यान से, इसका मतलब समझो, शांति लेकर, दिमाग को शांत कर कर। 65 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। मैंने बोला वो बच्चे खड़े हो जाओ जो हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो जो अकेले हॉकी खेलते हैं वो भी खड़े होंगे, जो अकेले फुटबॉल खेलते हैं वो भी खड़े होंगे, जो दोनों हॉकी एंड फुटबॉल खेलते हैं ना वो भी खड़े होंगे। यही बात आपको पहले क्वेश्चन में, एक वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन था, बताना चाह रहा था। हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट में ये 3 चीज़ें आएंगी। क्रिकेट तो देखो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्रिकेट तो आप ले ही नहीं सकते, क्रिकेट तो एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए, तो ये 3 आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। आपके मन में आएगा सर ये तो बोथ वाला है, बेटा सुन, हॉकी ओनली हॉकी और ओनली क्रिकेट नहीं लिखा हुआ, ईदर ओनली हॉकी और ओनली क्रिकेट नहीं लिखा, ओनली वर्ड नहीं यूज़ हुआ, हॉकी और क्रिकेट। अगर मैं तेरे को बोलूँ, अगर मान लो लैंग्वेज की बात होती है क्लास में, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन भी है कई बुक्स में, 2 लैंग्वेज की बात होती है। मैं क्लास में गया, कुछ लोग ओनली इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग ओनली हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग दोनों बोलते हैं। मैं एक क्लास में गया, मैंने कहा ओ वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनको इंग्लिश या हिंदी आती है, तो जिनको दोनों आती है वो खड़े नहीं होंगे। अरे किन किन बच्चों को इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है, बोथ वाले खड़े नहीं होंगे, बोथ वाले खड़े होंगे। क्योंकि मैंने ये नहीं, अगर मैं ये बोलूँ किन किन बच्चों को या तो सिर्फ इंग्लिश आती है या सिर्फ हिंदी आती है, तब बोथ वाले खड़े ना होते। तो इंग्लिश और हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, तो क्रिकेट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट 65 है। तो ये 20 है, ये 15 है, 20 और 15 कितना हुआ, 20 और 15 कितना हुआ, 20 और 15 कितना हुआ, 35 हुआ, टोटल 65 है, तो बचा कितना 30। ये 65 इस तरह से यूज होगा, हर किसी के बस की बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। दोबारा देखिए ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट सबसे आखिर में सॉल्व होगा।
75 लोग क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। हॉकी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इनमें कहीं, हॉकी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, हॉकी नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो बचा कौन? फुटबॉल और क्रिकेट बट नॉट हॉकी में 30 ये रहा, 10 ये रहा, 30 और 10 40, टोटल कितना है? 75। इन तीनों का सम है 75। 1 2 3 फुटबॉल और क्रिकेट बट नॉट हॉकी। इसमें हॉकी आ गया, ये भी हॉकी वाले, ये भी हॉकी वाले, ये भी हॉकी वाले। फुटबॉल और क्रिकेट बट नॉट हॉकी में ओनली फुटबॉल ओनली क्रिकेट, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट हॉकी भी आएगा। तो ये तीनों आते, तीनों 75 है, 30 10 40, तो बचा कितना? 35। 5 नंबर आपके, 5 नंबर आपके। उसके बाद जो मर्जी पूछ ले। एग्जैक्टली 1 गेम में इन तीनों को ऐड कर देंगे, एग्जैक्टली 2 गेम में इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन हम कर लेंगे। वेन डायग्राम बन गई, 5 नंबर आपके। क्वालिटी लेवल कैसलेट, क्वालिटी लेवल, हर किसी के बस की बात नहीं है इस वर्डिंग को समझना। एक एक लैंग्वेज की कीमत है, ओनली कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। मैं आपको इस क्वेश्चन सारे करवाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपकी वर्डिंग क्लियर होती रहे। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे पास आप सभी के लिए, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेना। अच्छा सुनो, हाउ मैनी पर्सन्स हु डोंट प्ले एनी गेम्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि हर कोई ना कोई गेम खेलता है। टोटल लोग कितने थे? 200। ये मैंने बताया था पहले सेशन में, 7 कैटेगरी के लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों के सातों का जो भी सम बनेगा, ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, चाहे ओनली क्रिकेट, चाहे वो, चाहे तीनों, राइट, खेलते हैं। तो 200 में से इन तीनों का सम माइनस कर दोगे तो वो आएगा हु डोंट प्ले एनी गेम्स, राइट। ये मैंने आपको सिखाया था। एक और टफ लेवल क्वेश्चन, अरे कैसलेट पे कैसलेट, सबसे टफेस्ट कैसलेट, दिमाग वाला कैसलेट। आसान बन सकता है अगर आप टाइम दो, सोचो, टाइम लीजिए, डिस्कस कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़ लीजिए अच्छे से, डिस्कस करेंगे। देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। कुछ परसेंटेज है, कुछ बीच में एक्चुअल वैल्यू है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 3 वेन डायग्राम्स बनाइए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बनाते हैं, साथ साथ ट्राई करना। 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ठीक, स्टार्ट करते हैं यार। 50% ऑफ द पीपल लाइक एप्पल। इस क्वेश्चन में ना अगर आप क्वेश्चन को देखो तो कभी परसेंटेज है, कभी एक्चुअल वैल्यू है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस याद है, परसेंटेज याद है। परसेंटेज होती है मैं 100 मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ 100 कैसे मान सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअल वैल्यू हो तो x मानना चाहिए, परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, जो मुझे गिवन नहीं है, टोटल पीपल इन द सोसाइटी मैंने मान लिया 100x।
आप अकेला x भी मान सकते हो, बट आप अकेला 100 नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यूज गिवन है यार। 90, 40 ये परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, बिना वेरिएबल के काम नहीं चलेगा। 100x मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं। 50% ऑफ द पीपल लाइक एप्पल, तो 50% कितना हुआ? 50x, तो ये पूरा 50x है। Who like apple? Only apple नहीं, एप्पल। चलो आगे। Each people in the society like at least one of the 3 different fruits. हर किसी को कोई ना कोई फ्रूट तो पसंद ही है। चलो 22% like only apple, तो इसका 22% कितना हुआ? Only apple, 22x। 90% like only orange, तो ये 90 हुआ। ओनली ऑरेंज, ऑरेंज बोलता ना तो ये पूरा 90 होता, राइट। 40 पीपल लाइक ऑल द 3 फ्रूट्स, तो ये 40 हुआ। 17% लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। प्लीज लिसन केयरफुली, एप्पल एंड ऑरेंज बोथ 17%, तो उसने ये नहीं कहा एप्पल एंड ऑरेंज बोथ बट नॉट मैंगो, उसने ये नहीं कहा। या उसने ये नहीं कहा एप्पल एंड ऑरेंज बोथ एप्पल एंड ऑरेंज ओनली। अगर वो ये बोल देता तो मतलब मैंगो ना होता, तो सिर्फ ये होता 17x। लेकिन उसने बोला इसका 17% एप्पल एंड ऑरेंज, ये पूरा आएगा 17x। 17% होता कितना? 17x, तो ये पूरा 17x है। तो अगर ये 40 है तो ये होगा 17x माइनस 40। गॉट इट, गॉट इट। 17% होता है 17x। 17x लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, उसने ये नहीं लिखा बट नॉट मैंगो, तो अगर वो ये लिख देता बट नॉट मैंगो या एप्पल एंड ऑरेंज ओनली, तो ये 17x होता, लेकिन ये पूरा 17x था। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं। 19% पीपल लाइक बोथ एप्पल एंड मैंगो, अगेन उसने वही बात बोल दी, बोथ एप्पल एंड मैंगो, मैंगो एप्पल, ये 19% है। ये इसका 19% कितना होता है? 19x, तो ये 19x है, ये पूरा 19x है, तो ये कितना होगा? 19x माइनस 40, पूरा 19x है, ये 40 है, तो ये 19x माइनस 40 हो, राइट। अब एक लाइन है जो पहली बार आई है, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। 60 पीपल लाइक both orange and mango only, only orange and mango only, both orange and mango only, orange and mango only, तो ये 60 है। अगर वो सिंपली बोलता ना 60 people like both orange and mango, तो ये पूरा 60 होता, लेकिन उसने कहा ऑरेंज एंड मैंगो ओनली का मतलब है बट नॉट एप्पल, but not apple, right? 60 people like both orange and mango only, orange and mango only, both orange and mango only, तो ये 60 होगा। अगर ये वर्डिंग आए ना both orange and mango only या orange and mango but not apple, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला होता है। अगर ये only ना लिखा होता, सिंपली लिखा होता both orange and mango, तो ये पूरा 60 होता, लेकिन ऐसा नहीं था, उसने ओनली लिख दिया था। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आगे क्या है? 51% पीपल लाइक मैंगो, इसका 51%, तो ये 15x 1x हुआ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप सबसे पहले x निकाल लो। कैसे? आप ना ये पूरा उठाओ, इसको 50x के बराबर रख दो, ठीक है। 22x प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा हो गया इक्वल टू 50x, x आ जाएगा। तो 22 और 17 39, 39 और 19 58x, एक 40 40 कट गया, माइनस 40 उधर जाके प्लस 40 हो जाएगा, तो 8x 40 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 5 आ जाए यहाँ पुट कर दो,
तो ये 110 आ गया, यहाँ पुट कर दो तो ये 45 आ गया, ये 55 आ गया, और यहाँ पुट कर दो, ये 255 आ गया। 255 में से इनको माइनस कर दो, 100 155, तो ये 100 आ गया। 5 नंबर आपके, थोड़ी सी मेहनत है, बस जो चीज़ गिवन नहीं है उसको x मान रहा था, बस इस बार मैंने टोटल को 100x इसलिए माना था क्योंकि परसेंटेज गिवन थी। तो 100x था तो ये पूरा 17x था, 40 में से उसको माइनस कर दिया, ये पूरा 19x था उसमें से माइनस कर दिया, इस पूरे को 50x के बराबर रखा तो x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू डाली, सारी वैल्यूज अपने आप बन गई। ये 100 कैसे आया, 255 में से इन तीनों को माइनस कर दिया, दैट्स ऑल। 5 नंबर आपके। मैंने अच्छे से अच्छे वेन डायग्राम के क्वेश्चन चूज़ करने की कोशिश करी है ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो। पहले सेशन में बेसिक क्वेश्चंस, पास फेल वाले क्वेश्चंस, और आज के सेशन में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे, तो इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इनके क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस आप वर्कआउट कर सकते हो। इसके बाद जैसे बन जाए तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, राइट। तो मैंगो वाले पूरे, राइट, तो ये भी आ जाएगा ना, x की वैल्यू 5 आ गई तो ये 250 आ जाएगा। अब ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज में ये पूरा आ जाएगा 150, 190 और 45, 235, राइट। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक मैंगो एंड ऑरेंज। उसने ओनली मैंगो, ओनली ऑरेंज नहीं बोला, मैंगो एंड ऑरेंज, मैंगो एंड ऑरेंज। तो मैंगो वाले कितने थे, 255, ऑरेंज वाले 235, तो 255 और 235 की रेशियो पूछ रहा है। 5 के टेबल पे काट दो, 51, 47, ऑप्शन। इस तरह से इसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स ऑल। 5 क्वेश्चंस होंगे, एक बार बन गया पेपर में 5 नंबर पक्के। पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री में आने के चांसेस रहेंगे, इन पे काम कर लीजिएगा। तो ये आपके बच्चों के स्लेट्स थे। अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप में से कोई बच्चा अनअकैडमी पे मेरा कोर्स लेना चाहता है तो 6 अक्टूबर से मेरा बेसिक बिगिन से बैच शुरू हो रहा है। हर एक चैप्टर पे एक वीक लेता हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स बैच है, 0 से उठा के अच्छे लेवल तक करवाऊँगा। मेरा बैच प्लान क्या है, मेरा 1.5 घंटे का 4 से 5.5 पर डे सेशन रहेगा। उस सेशन में मैं क्लास लूँगा प्रॉपरली मंडे टू सैटरडे, फिर बीच बीच में डाउट सेशंस। अब क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन पे प्रैक्टिस अलग से चलती है। 3 महीने के बैच के बाद मेरा एक मेंस लेवल का बैच भी आता है। 1 महीने में मैं हाई लेवल अरिथमेटिक, डीआई, डाटा एनालिसिस, डाटा सफिशिएंसी वर्कआउट करवाता हूँ। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाने के बाद मैं आपको डेली टेस्ट वगैरह भी और पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। नकुल 10 मेरा रेफरल कोड है टू अवेल परसेंटेज डिस्काउंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा वो आपको नकुल 10 कोड से मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे कोर्सेज़ में। आप जितना वर्कआउट करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस पे अगर आप आते हो तो मेरे कोर्सेज़ आपको अवेल हो जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज रिकॉर्डेड भी रह जाएंगे अगर आपको रिक्वायर्ड होंगे। इन पे काम कर लीजिएगा। ये था आज का सेशन कैसलेट्स का। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बेहतर लेंगे जो हमारे आईबीपीएस पीओ के लिए यूज़फुल हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।